नमस्कार। आज से हम ध्यान शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान ओम ध्वनि पर। ओम ध्वनि है क्या? ओम ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जिसका केंद्र सबके अंदर है, लेकिन परिधि कहीं भी नहीं। यानी ये जड़ चेतन सबके भीतर है, पर खत्म कहाँ होती है ये किसी को भी नहीं पता। ये अनादि है, असीमित है, पता ही नहीं कहां कहां तक इसकी सीमाएं हैं। एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। बस जो योगियों से की रिसर्च पढ़ते हैं या सुनते हैं, बस उसी को ही अनुभव में उतारते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो अनुभव से सीखता है ना, वो इंसान समझदार होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं ताकि आपको मेडिटेशन में आसानी हो। मुझे विश्वास है अभ्यास पर। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास यानी पुरुषार्थ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पुरुषार्थ क्या है। देखिए, एक हमने रसगुल्ला बनाया, सब इंग्रेडिएंट बड़े अच्छे से डाले, हमें पता है ये रसगुल्ला बहुत स्वाद है। रसगुल्ला सामने आ गया, अगर उसको खाया ही नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं, बनाने का कोई लाभ नहीं, ना आपको कोई स्वाद आएगा। दूसरा, अगर खा लिया और उसको सीधा ही अंदर निगल लिया तो भी उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वाद ही नहीं आया। तो इतना कुछ मेहनत की, पता ही नहीं चला, उसको अनुभव ही नहीं किया, तो क्या लाभ। एक होता है हमने रसगुल्ला बनाया, उसको मुंह में डाला और चबाया, अच्छे से चबाया, पुरुषार्थ किया, उसका स्वाद लिया, फिर उसको निगला, तो तब हमारा रसगुल्ला बनाना सार्थक हुआ, क्योंकि हमने पुरुषार्थ से उसको चबाया और उसका स्वाद लिया। ठीक हो गया। तो इस मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं। ओम ध्वनि कि जो भी रिसर्च नामक वो रसगुल्ला जो योगियों ने हमारे सामने रखा है ना, उसको पुरुषार्थ से अच्छी तरह से चखेंगे, समझेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे। और एक दिन वो दिन आएगा कि पहले अभी तो हम बोल बोल कर इस ध्वनि को समझेंगे ना, फिर ऐसा समय आएगा जब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ध्वनि हमारे भीतर से गुंजायमान होगी। जैसे कि ये मैंने चार्ट पेपर बनाया है, इस पे ऊपर लिखा है आहत नाहत, अनाहत नाद, जाप, अजपा जाप। ये सारी बातें हम धीरे 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 अपनी आने वाली अगली वीडियोस में क्लियर करते जाएंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। और एक बात और मेरे को जो आपको जरूरी बोलनी है, ये मेडिटेशन बहुत ही सुंदर मेडिटेशन होने वाली है। आपको ना इसके लिए कुछ बातों का सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि एक ही जगह, एक स्थान घर में निश्चित कर ले और डेली उसमें वहां पर जाकर 10 से 15 मिनट ये मेडिटेशन करनी ही करनी है। वो आप समय, एक स्थान निश्चित करना है, एक समय निश्चित करना है कि मैंने कितने बजे ये करना है, और रोज उतने बजे ही करना है। और समय में दूसरी बात, कितने समय तक करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है कि 20 मिनट करना है। और बिछाने वाला आसन रोज एक ही रखना है। और बिछाने वाले आसन के साथ साथ जो करने वाला आसन है वो भी मैं बताती हूँ आगे जाके कि कौन से आसन में आप करो, वो आसन भी एक ही रखना है। हो सके तो रोज कपड़े भी एक ही पहन लेना, ये ऑप्शनल है। ठीक हो गया। इन सब बातों का ध्यान रखना है। बस आज एक छोटा सा आपको समझा देती हूँ। डिटेल रोज थोड़ी थोड़ी होगी, हर बार हर सोमवार होगी, लेकिन आज इतना सा बता देते हैं कि ध्वनि है क्या। हम अब तक जो ध्वनियां सुनते आ रहे हैं, ध्वनि क्या होती है, दो चीजों के टकराव से जो चीज उत्पन्न होती है उसको ध्वनि कह देते हैं। जैसे कि पंजाबी में एक कहावत है, जिथे दो भांडे होंदे ने वो खड़कदे ही नहीं। तो जहां पर दो बर्तन आपस में टकराएंगे तो नॉइस, आवाज आएगी ही आएगी, जिसको ध्वनि कहते हैं। लेकिन हमने ऐसी ध्वनि तक पहुंचना है जहां दो की आवश्यकता नहीं है, दो से सब एक हो जाता है, द्वैत, द्वंद्व सब खत्म हो जाते हैं, सब मिलकर एक हो जाता है। हमने वहां तक की यात्रा करनी है, ये समझ लीजिए।
तो अपने आप को पुरुषार्थ रूपी सामान से तैयार कर लीजिए। तो इसके लिए एक उदाहरण समझ लें, मैं उदाहरण बहुत देती हूँ। जैसे कि ये देखो, मैंने ताली बजाई, ये ताली बजाई, ध्वनि निकली है ना, आवाज आई। ये बजाई ताली दो हाथों से ताली बजाई ना, तो हमने वहां तक पहुंचना है जब ताली बजती है एक हाथ की, दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं है। अभी तो आपको ये लग रहा होगा ना कि कोई मैजिक होने वाला है या कोई आश्चर्यजनक बात है। ये होता है, ऐसे होगा बस जब हम रोज अभ्यास करेंगे। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। और भीतर एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए उसको मिलने की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने इसको बिछाने वाला तो आसन हो गया, बैठना किस आसन में है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब इसका अभ्यास स्वास्तिक आसन में करें। और जिनको कोई प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, वो कुर्सी पर, कहीं सोफे पर, कोई भी शुद्ध प्लेस पर बैठकर कर सकते हैं। पर जो जमीन पर बैठ के कर सकते हैं और बना सकते हैं, बहुत ही आसान आसन है, बहुत ही सरल आसन है, हर कोई इसको बड़े आसानी से बना लेगा। क्योंकि स्वास्तिक का मतलब ही होता है मंगलकारी, मंगल कर देने वाला, आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा कर देने वाला। ओम ध्वनि हो गई, उससे सकारात्मक एनर्जी आपके भीतर आएगी और स्वास्तिक आसन से सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो स्वास्तिक आसन में आपने क्या करना है, ये देखो, एक टांग को मोड़ा, पैर को बिल्कुल साथ में जोड़ लिया, ये थाई के साथ, और पैर का तलवा दोनों जोड़ दिए, ठीक हो गया। दूसरा टांग मोड़ी, उसका पैर पकड़ा, इसके बीच में, इधर बीच में घुसेड़ दिया, और दूसरा पैर भी निकाल के यहाँ, मतलब दोनों पैर यहाँ पे स्थित हो गए। देखो कितना आसान है ना, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपने रोज ही इसी आसन में बैठकर इसका ओम ध्वनि का अभ्यास करना है। और दूसरा क्या करना है, ब्रह्मांजलि मुद्रा, हथेली के ऊपर हथेली, रोज मुद्रा भी यही बनानी है, रोज रोज चेंज नहीं करेंगे। हथेली के ऊपर हथेली, अंगूठे की जड़ के ऊपर अंगूठे की जड़ आ जाएगी, उंगलियां आगे की ओर निकल जाएंगी और अंगूठे भी आगे की ओर निकल जाएंगे। ये हमारी पोजीशन बन गई। तो पहले हम डीप ब्रीथिंग से शुरू करेंगे, गहरे लंबे श्वासों से, ताकि आपकी कंसंट्रेशन बने और आपका मन लग जाए, मन टिक जाए। अगर मन टिक गया तो हमारा अभ्यास बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, डीप ब्रीथिंग, धीरे धीरे सांस छोड़ना, ज्यादा से ज्यादा छोड़ना, फिर भरना, ज्यादा से ज्यादा भरना, बहुत धीरे धीरे छोड़ना और बहुत धीरे धीरे भरना, लंबा लंबा भरना, लंबा लंबा छोड़ना, गहरा गहरा भरना और गहरा गहरा ही छोड़ना। और यहाँ पर सूक्ष्मता का भी ध्यान कर लेते हैं। श्वास इतने सूक्ष्म हो कि आपको स्वयं को ही उन श्वासों की आवाज ना आए, इतने लयबद्ध, इतने सूक्ष्म श्वास करते जाएं और हर श्वास को देखते हुए भरना और देखते हुए ही छोड़ना। आंखें न खुले, नेत्र कोमलता से बंद रहे और करते जाएं। श्वास लें, श्वास छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, कमर सीधी रहे, भरते जाए, छोड़ते जाए, सजगता के साथ, कंसंट्रेशन बनाते हुए। हर श्वास को जब हम देखकर भरेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारा शरीर और मन तैयार हो जाएगा मेडिटेशन के लिए, सहयोगी हो जाएगा हमारा। अगर ये दोनों सहयोगी हो गए तो मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अब आप ऐसे ही डीप ब्रीदिंग करते जाना और मेरी बात को सुन लेना। ओम, ओम बना है अ, उ और म से। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ओम बनता है, ठीक हो गया। तो
आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, आज हम जो ध्यान करेंगे, इन तीनों को अलग अलग से बोलकर करेंगे। अ को अलग बोलेंगे, ऊ को अलग, फिर म को अलग, और तीनों की लंबाई बराबर रखेंगे। जितना लंबा आप अ बोलोगे उतना ही लंबा ऊ बोलोगे और उतना ही लंबा म बोलोगे। ठीक हो गया। और आज की जो उच्चारण होगा उसमें हम होंठों पर खास ध्यान रखेंगे। जैसे मैं पहले बोल के दिखाती हूँ। अ पे हमने होंठ गोल किए, ऊ पे सीटी बजी, और म पे म ऐसे होंठ थोड़े ऐसे हो गए, है ना। तो हमने क्या करना है, जो हमें अ बोला, इतने होंठ आए ना, हमने इसको थोड़ा और आगे की ओर पॉइंटेड कर देना है, ताकि हमें पता चले, प्रॉपर हमें पहचान हो कि अ कैसे बोला जाता है। ये देखो मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। जनरली हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो अब बोलेंगे इस मेडिटेशन में हमने अ कैसे बोलना है, होंठों को थोड़ा आगे की ओर करके 5 बार बोलते हैं। ठीक हो गया। अ अ अ अ अ, ये अ हो गया। इसी तरह ऊ बोलेंगे, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ हो गया। अब हम म बोलेंगे, म में भी होंठों को थोड़ा आगे की ओर कर लेंगे। म म म म। ठीक हो गया। अब ये सारी ध्वनियों को हम इसी तरह बोलेंगे, इक्वल लेंथ में बोलेंगे, और एक एक बार बोले या 5 बार, एक एक बार ही बोल लेते हैं। फिर आपको काउंटिंग की समस्या भी नहीं रहेगी कि मुझे गिनना है। ठीक हो गया। अ ऊ म, होंठों को पॉइंट करके ही करेंगे। आंखें बंद कर ले और आवाज मेरे साथ साथ करना। ये मत सोचना कि अभी वीडियो देख लेते हैं बाद में करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब भी ये वीडियो करनी है, जब देखनी है तभी देखनी है जब करना है, क्योंकि सुनने से कभी कुछ नहीं लाभ होता, लाभ होता है करने से, अभ्यास करने से। तो सभी मेरे साथ करेंगे, आंखें बंद कर ले और शुरू करते हैं शुभ आरंभ। अब तीनों को मिला देते हैं।
आपने घर पर इसी तरह अभ्यास करना है और साथ में अनुभव करना है। अनुभव क्या करना है? क्योंकि हमारे को बोला जाता है कि ओम ध्वनि के उच्चारण से हमारे चारों तरफ सकारात्मक एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब आपने इस ध्वनि का उच्चारण घर पर करना है, उसके बाद कुछ पल शांत बैठना है और अनुभव करना है कि ऐसा मेरी अनुभूति में ये बात उतर रही है या नहीं। ये बात सत्य है, इस पर शंका नहीं करनी, बस ये अनुभव करना है कि ये सब सकारात्मक ऊर्जा, कोई सकारात्मक परिवर्तन इस ध्वनि के उच्चारण के बाद मेरे जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो भी अच्छा है, नहीं आ रहा तो भी अच्छा है। इसके कारण अभ्यास में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 10 मिनट डेली इसका अभ्यास करना है और बाद में अनुभव करना है, क्योंकि अभी बताया है कि अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब कुछ पल शांत बैठे और सब कुछ करने के बाद एक सुंदर भाव अपने मन में लेकर आना है कि अभी तो मैं होंठों से अलग अलग मूवमेंट्स दे देकर इस ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूं, पर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे होंठों को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्वनि अपने आप से मेरे भीतर के केंद्र से गुंजायमान होकर, उसका गुंजन होकर सब तरफ अनंत में खो जाएगी। ऐसे शुभ भावों के साथ कि 2 ताली से मैंने एक हाथ की ताली पर आ जाना है, ऐसा पुरुषार्थ मैंने कर देना है। सभी ऐसे भाव बना लें, ऐसा संकल्प बना लें कि मुझे ऐसा ही करना है। सबका मंगल हो।